महाराज जी की जय। तो अभी अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से भगवान श्री राम जी का जो उपदेश प्रजाओं को हुआ था उसमें से कुछ भाग को पढ़ के सुनाया जा रहा था। जो लोग पाठ को गौर से सुने होंगे वे यही समझे होंगे कि पाठ के आधार पर अभी का विषय शरीर की उपादेयता रखा। भगवान श्री राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास हुआ। भगवान श्री राम जी वनवास से अयोध्या आए हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम जी को राजा बनाए गए हैं। तो भगवान श्री राम जी के राजत्व काल में यानी भगवान श्री राम जी जब राजा थे अयोध्या के तो प्रजा सुखी थी। तो भगवान राम के मन में हुआ काल में सुखी रहे। एक बार बुलाए पूर्ववासिन सब आए। वचन भगत भव नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताहि तो मोहि बर जहूँ भय बिसराहि सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मानय जोई। भगवान श्री राम जी बैठक में गुरुजनों को बुलाए हैं, नगर वासियों को बुलाए हैं, बुलाकर सबको यथायोग आसन दिए हैं और आसन देके सबको कहते हैं कि हे भाइयों, हे बहनों, मैं आप लोगों को कुछ कहने जा रहा हूँ। मेरी बात अच्छी लगे तो आप लोग मानिएगा, मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो मुझे बरज दीजिएगा अर्थात रोक दीजिएगा कि आप अच्छी बात नहीं बोल रहे हैं। ऐसा भय नहीं रखिएगा कि राजा बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। निर्भय होके हमको रोक दीजिएगा कि आप अच्छी बात नहीं बोल रहे हैं। आगे क्या बोले? सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मानय जोई। वही मेरा प्रिय होगा और वही मेरा सेवक होगा जो मेरी अनुशासन को मानेगा। अनुशासन में भगवान राम क्या बोले? बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हे भाइयों, हे बहनों, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। सुर मन देवता, मनुष्य शरीर के लिए देवता लालायित है। तो मनुष्य शरीर से पहले थे कहाँ? इस पर विचार करना होगा। तो मनुष्य शरीर से पहले हम और आप कहाँ थे? 84 में थे। तो 84 में कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सांप, छुछुंदर, मक्खी, मच्छर के जीवन में दुख भोग रहे थे। परमात्मा को दया आई कि जब तक जीव को मनुष्य का शरीर प्रदान नहीं करेंगे तब तक जीव मुझको प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो कब हो कि करी करुणा नर देही अद्यत ईश बिनो हेतु स्नेह। और कारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा दया करके हम और आपको मनुष्य का शरीर दिया। तो मनुष्य शरीर दिया, जिस मनुष्य शरीर के लिए देवी देवता ललायित है। इतना ही नहीं, नर समान नहीं कवनहु देही जीव चराचर जांचत देही। चर अचर सभी प्राणी चाहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले, मनुष्य का शरीर मिले। तो भाइयों बहनों, जिसको मनुष्य शरीर नहीं मिला हुआ है वो चाहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले। जिसको मिला हुआ है वो क्या कर रहे हैं? मनुष्य शरीर पाके। जिसको नहीं है
है वो चाहते हैं तो अच्छी बात है, ठीक बात है। ये जिसको मिला हुआ है वो क्या कर रहे हैं? परम भक्ति सहजवाई कहती हैं कि परमात्मा दया करके मनुष्य का शरीर दिया। ये मनुष्य शरीर पाके क्या किया? परमात्मा मनुष्य शरीर दिया, फिर मनुष्य शरीर पाके तू क्या किया? तन पाला के पेट आया जगत में, क्या किया? तन पाला के पेट, खा खा के पेट को बढ़ा रहा है, खा खा के पेट को बढ़ाया, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला। दिन तो बिता दिया खा के, रात बिता दिया सो के, हीरा जैसे मनुष्य शरीर को कौड़ी के भाव गमा दिया, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, भाई खाना पीना सो जाना यह काम है पशु समाना जी, फिर मनुष्य देह क्यों धारी? खाते पीते सो जाते हो तो फिर मनुष्य शरीर धारण क्यों किया? ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, तो यदि खा पी कर सो जाते हैं, इतना काम तो पशु भी करता है, खाना पीना सो जाना यह काम है पशु समाना जी। यदि मनुष्य शरीर धारण करके यही दो काम कर रहे हैं, खाने पीने सोने बाल बच्चा पैदा करने में ही लगे हैं, माल अटारी बनाने में ही लगे हैं, तो फिर मनुष्य शरीर क्यों धारण किया? ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, फिर मनुष्य देह क्यों धारी? मनुष्य शरीर धारण किया है, इसमें हरि भजन करो सुखकारी, सुख देने वाला हरि का भजन करो, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिसले। उस व्यक्ति को कभी कोई अच्छा नहीं कहता है जो व्यक्ति अमृत को बदलकर विष लेता। अमृत पिएगा अमर बन जाएगा, विष पिएगा मर जाएगा। तो हमारे ऋषि और संत कहते हैं कि उस व्यक्ति को कभी कोई अच्छा नहीं कहता है जिस व्यक्ति के हाथ में पारसमणि पत्थर है, पारसमणि पत्थर में लोहा सटाएगा सोना बन जाएगा, वो व्यक्ति मालो माल हो जाएगा। तो वो व्यक्ति करता क्या है? पारसमणि पत्थर किसी को दे देता है, उसके बदले में थोड़ा कुछ पैसा धन ले लेता है। उस व्यक्ति को कौन अच्छा कहेगा? पारसमणि पत्थर है उसके हाथ में। अब पारसमणि पत्थर में गुण क्या है कि लोहा सटाएंगे सोना बनेगा, सोना बनेगा तो व्यक्ति कंगाल रहेगा कि मालो माल हो जाएगा। जितना सोना सटाएगा उतना, जितना लोहा सटाएगा उतना सोना बनेगा, उतना मालो माल होगा। लेकिन वो व्यक्ति वो नहीं करता है, क्या करता है? पारसमणि पत्थर बेच देता है कुछ पैसे में तो उस व्यक्ति को कभी कोई अच्छा नहीं कहेगा। लेकिन सदगुरु महाराज क्या है? हम और आपको परमात्मा जो ये मनुष्य शरीर दिया है ये क्या है? तो ये मनुष्य शरीर परमात्मा लोहा दिया है और सदगुरु क्या है? पारस। हम और आपका मनुष्य शरीर लोहा है, तो ये मनुष्य शरीर लोहा को सदगुरु पारस में सटाएंगे, मालो माल हो जाएंगे। लेकिन हम और आप वो नहीं करते हैं। हम और आपको जो परमात्मा दया करके मनुष्य का शरीर दिया है, तो हमारे ऋषि और संत कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनं च समान में तत् पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकं विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समान। आहार मनुष्य भी भोजन करते हैं और पशु भी, निद्रा मनुष्य भी सोते हैं और पशु भी। लखपति करोड़पति मनुष्य हो जाते हैं तो उनको भी चोर डाकुओं का भय बना रहता है, और डंडा दिखाने पर पशु को भी भय होता है। मैथुन की वृत्ति यानी बाल बच्चा पैदा मनुष्य भी करते हैं और पशु भी। तो हमारे ऋषि और संत कहते हैं कि अभी तक तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं देखा गया। तो क्या मनुष्य और पशु में अंतर नहीं है? कहा हाँ है, मनुष्य और पशु में अंतर है।
विवेकशील प्राणी को मनुष्य कहते हैं, विवेकहीन प्राणी को पशु कहते हैं। ज्ञान लाभ करने पर मनुष्य पशु से श्रेष्ठ हो सकता है। जो मनुष्य शरीर उत्तम शरीर पाके केवल 4 ही काम में लगे रहते हैं, खाने पीने सोने भाई और बाल बच्चा पैदा करने में ही जीवन को खपा रहे हैं, उस पशु और मनुष्य में केवल इतना ही अंतर है कि पशु को 2 सींग 1 पूंछ होती है। जो मनुष्य शरीर उत्तम शरीर पाके परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, जीवन में गुरु धारण नहीं करते हैं, वो बिना पूंछ सींग के पशु कहे जाते हैं। तो ये मनुष्य शरीर से ही परमात्मा की भक्ति होगी। हम लोगों के गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि चहु खाने में दुर्लभ नर को दे हो, सो तन धरी के मुक्ति जतन करी ले। मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। केवल नर ही तन से मुक्ति कमाबहु, मुक्ति कमाबहु झटपट विलंबना लाबहु। केवल मनुष्य शरीर से ही भक्ति होगी। अभी भगवान राम की वाणी में हम लोग सुन रहे थे, मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। मनुष्य शरीर सभी साधनों का घर है, अंत में मोक्ष का द्वार है। यानी मनुष्य शरीर में ही मोक्ष का दरवाजा है। कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सांप छुछुंदर मक्खी मच्छर, यहाँ तक कि देवता के शरीर में भी मोक्ष का दरवाजा नहीं है। इसीलिए सुन रहे थे, मनुष्य शरीर के लिए देवता ललायित है। क्यों? तो देवता के शरीर में मोक्ष का दरवाजा नहीं है, मनुष्य शरीर में मोक्ष का दरवाजा है। इसलिए ये मनुष्य शरीर बहुत बहुत उत्तम है, बहुत बहुत भाग्यशाली है। क्यों? तो इसमें मोक्ष का दरवाजा है। तो आइए, देवी देव मनुष्य शरीर उत्तम शरीर पाके यदि हम और आप सदगुरु से दीक्षा लेकर परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं, देवी देवता की पूजा भक्ति कर रहे हैं, यहाँ क्या सुन रहे थे? देवी देवता ललायित है मनुष्य शरीर के लिए। तो यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति माद्या जिनोपिमा। भूतों को पूजने वाले भूतों के पास जाते हैं, देवों को पूजने वाले देवों के पास जाते हैं ना, यक्षों को पूजने वाले यक्षों के पास जाते हैं, और जो सदगुरु से दीक्षा लेकर परमात्मा की भक्ति करते हैं वो परमात्मा के पास जाते हैं। इस सिद्धांत को काटिएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, तो यदि मनुष्य शरीर उत्तम शरीर पाके देवी देवता की पूजा भक्ति करेंगे, समय या चौरचंदा का, तो चौरचंदा करते हैं ना, समय आया दशहरा में तो दुर्गा जी के मंदिर में पूजा करने के लिए दौड़ते हैं, दीपावली में काली मंदिर में पूजा करने के लिए दौड़ते हैं ना, आज जितिया में गंगा सागर जाते। तो भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा भक्ति मनुष्य शरीर पाके करते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे? देवों को पूजने वाले देवों के पास जाते हैं। तो आइए, देवी देवता की पूजा भक्ति करेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि लाभ नहीं होगा, पुण्य नहीं होगा। सुन लीजिए कितना पुण्य होगा। देवी देवता की पूजा भक्ति करेंगे मनुष्य शरीर पाके तो कितना पुण्य होगा, सो सुन लीजिए। त्रय विद्या मां सो मापा पूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकमश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान ते तं भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त लोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनोप्रपन्ना गता गतं
काम कामा लभन्ते। देवी देवता की पूजा भक्ति करेंगे मनुष्य शरीर पाके पुण्य होगा। पुण्य के प्रभाव से कहाँ जाएंगे? राजा इंद्र के लोग स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में मनचाहा सुख मिलेगा, जो मन में होगा तुरंत हाजिर। ये सुख चाहिए तुरंत हाजिर, वो सुख चाहिए तुरंत हाजिर। उदाहरण, कोई भाई बहन 1 लाख रुपये लेकर विदेश गए, 5 स्टार होटल में रुके, 1 लाख रुपया जमा कर दिए, तो जब तक रुपया रहेगा तब तक तो उनको मनपसंद खाना पीना रहना सब कुछ मिलेगा। और जब 1 लाख रुपया जीरो पर आ जाएगा तब क्या करेगा? होटल वाला आउट करेगा ना, गर्दनिया मार के होटल से निकाल देगा। कितना पैर पकड़ के गिर आएगा कि 1 लाख रुपया आप ही के होटल में खर्च किए हैं, एक दिन और रहने दिया जाए, रहने देगा? गर्दनिया मार के निकाल देगा। ठीक उसी तरह देवी देवता की पूजा भक्ति करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, पुण्य रूपी बैलेंस जीवन में भरा के स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग में राजा इंद्र मनचाहा सुख उसको देते हैं। कब तक? जब तक कि पुण्य रूपी बैलेंस इसके पास रहता है। जब पुण्य रूपी बैलेंस जीरो पर आता है तब छीने पुण्य मर्तलोकं विशन्ति, मर्तलोक में धकेल देते हैं। पुण्य छीन होने के बाद राजा इंद्र के पैर पकड़कर कितनों गिड़गिड़ाएंगे, एक दिन और रहने दिया जाए, आधा दिन, एक क्षण छीने पुण्य मर्तलोकं विशन्ति। दूसरा उदाहरण मोबाइल का बहुत बढ़िया है। मोबाइल में हम और आप बैलेंस भराते हैं, जब तक बैलेंस रहता है तब तक मनचाहा बात कर लेते हैं। यहाँ तक कि अब लोग फोन काटना नहीं चाहते, लगाने में समय लगता है। अच्छा, लगे रहने दीजिएगा, बाथरूम से आते हैं, कॉल काटते नहीं हैं। कब तक? जब तक वैलिडिटी रहता है ना। कोई 3 महीने का कराता है, कोई 1 महीने का ना। तो जब तक इसमें बैलेंस रहता है तब तक तो मनचाहा बात कर लेते हैं। और जब बैलेंस जीरो पर आता है, वैलिडिटी समाप्त, तब कितनों टच को टच करते हैं कॉल लगाने के लिए, कितनों प्रयास करते हैं, उधर से जवाब मिलता है। क्या जवाब मिलता है परीक्षित बाबू? आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है, इसलिए आपकी कॉल पूरी नहीं हो सकती है। ठीक उसी तरह देवी देवता की पूजा भक्ति करने वाले पुण्य रूपी बैलेंस जीवन में भराते हैं। जब तक पुण्य रूपी बैलेंस रहता है तब तक तो स्वर्ग में मनचाहा सुख मिलता है। पुण्य रूपी बैलेंस जीरो पर आता है तो राजा इंद्र वहीं से गिरा देते हैं। तब नरक में जाओ कि 84 में जाओ, देवी देवता छठ माई को गारंटी नहीं लिए हैं। और क्या कहते हैं, दुर्गा मैया गारंटी नहीं लेंगे। तब जब पुण्य छीन होगा, कितना भर गारंटी है? जितना भर की आप पूजा भक्ति किए हैं उतने भर वो सीमित है। जो सदगुरु से दीक्षा लेकर थोड़ा भी समय भजन ध्यान किए हैं, उसके लिए गारंटी है। क्या गारंटी है? गुरु की चेताई आत्मा कबहू नरक नहीं जाए। और संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज बिन से नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लिए तो भी संत का संत। तो कहिए क्या करना है? तो जो चतुर है, मनुष्य शरीर इसीलिए मिला। गुरु महाराज जी के भजन में आप लोग पढ़ते हैं क्या, दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावर। बिना भजन का ये मनुष्य जीवन जो परमात्मा दिया है व्यर्थ में चला जाए।
184 भरमी के पाँव पे अटका आए और रुकी पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। यदि मनुष्य शरीर पाके भक्ति नहीं करेंगे, देवी देवता के पीछे दौड़ लगाएंगे, देवी देवता का है अपने अंदर है। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहत है संत सब सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर करे सदा गुरु सेव जी। तो कहाँ जाते हैं? गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, अजौ भिरंची शंकर सम होई। शंकर जी की पूजा करते हैं। शंकर जी जीवन में गुरु धारण किए, विष्णु जी जीवन में गुरु धारण किए, भगवान राम आए जीवन में गुरु धारण किए, भगवान कृष्ण आए जीवन में गुरु धारण किए। जिस दुर्गा मैया की पूजा भक्ति करते हैं आप लोग, वो दुर्गा मैया आई परम धाम से धरा धाम पर जीवन में गुरु धारण किए। इस देह में ही सब कुछ है, सब कुछ है। तो ये जीव का उद्धार उपकार किसी से होने वाला नहीं है। ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से ही गुरु की अमित बलिहारी। जीव का उपकार उद्धार न ईश्वर से होगा, न पितर से होगा, न परिजन से होगा, न सगे संबंधियों से होगा। गुरु महाराज जी कहते हैं यह में ही होवत गुरु से ही। मैं ही भी जगत में विख्यात हुए, पूज्य हुए अपने गुरु बाबा देवी साहब की कृपा से। तो देवता पितर भुइया भवानी, देवता पितर भुइया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की, आ करो जतन सखी साई मिलन की। गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया, तजिदे बुद्धि लड़कियां खेलन की, आ करो जतन सखी साई मिलन की। ये देवी देवता की पूजा भक्ति में जीवन को खपा देंगे तो ये सब 84 के रास्ता दिखाने वाले हैं, फिर 84 में चले जाएंगे। ये मनुष्य शरीर पाने का लाभ हुआ, मनुष्य शरीर छूट जाएगा। जहां से परमात्मा मनुष्य शरीर प्रदान किया है फिर वहीं भेज देंगे। भजन नहीं करेंगे तो वहीं भेज देंगे। लाभ हुआ नहीं ना। किसी ने बहुत ही अच्छा कहा कि संत पलटू साहब ने कहा कि मनुष्य शरीर उत्तम शरीर मिला है, मनुष्य शरीर पाके भजन आतुर होके करो, शीघ्र करो, भजन आतुरी कीजिए। और बात में देर, संसार के काम धंधों में देर हो तो देर हो, लेकिन भजन में देर मत करो। क्यों भाई? तो कहा जगत में जीवन थोड़ा बहुत नहीं है, न बालक न जोबने, न वृद्धि कछुवंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफंद। क्या बालक, क्या जवान, क्या बूढ़े, समय पूरा होता है, सबको जाना पड़ता है। माता पिता है ये है, बेटा बेटी चला गया, दादा दादी है ये है, पोता पोती चला गया। जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात, गोड़ धरी करो निहोरा। संत पलटू साहब गोड़ पकड़ कर निहोरा करते हैं, विनती करते हैं कि भजन आतुर होके करो, शीघ्र करो। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता है। मनुष्य शरीर कच्चा महल है, पक्का महल नहीं है। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। इसलिए भज लीजिए भगवान, याही में भल है अपना, इसी में भलाई है। भज लीजिए भगवान, याही में भल है अपना, आवागमन मिटी जाए मिटे जन्म की कल्पना। संत पलटू साहब कहते पलटू अटक न कीजिए। मनुष्य शरीर पाके भजन करने में अटक जाइएगा, रुक जाइएगा, देर कर दीजिएगा तो फिर लग जाएगी। क्या फिर? पलटू अटक न कीजिए 84 घर फिर। 84 लाख योनि से आए हैं, भजन नहीं करेंगे तो फिर 84 में चले जाएंगे। आकर 4 लक्ष्य 84, जोड़ी भ्रमति यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। भगवान राम क्या कर रहे थे? सो परत्र दुख पावहि,
सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। समय जब बीत जाता है तब पछताने से हाथ में कुछ भी नहीं आता है। जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताने से कुछ भी हाथ नहीं आता है। कमर काम नहीं करता है, आंख काम नहीं करता है, कान काम नहीं करता है, बेटा पुतो बात नहीं सुनता है, नाती नतनी पोता पोती जब नहीं सुनता है बात, तब पछताते हैं, दोष देते हैं। सुन रहे थे अभी, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। कभी समय को दोष देते हैं, कभी भाग को दोष देते हैं। हमको भाग में लिखा हुआ नहीं था, हमको समय साथ नहीं दिया, हम तो करना चाह रहे थे, समय साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। हमको भगवान भाग में लिखा हुआ नहीं था, भगवान की कृपा नहीं हुई। भगवान तो कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया। भगवान क्या सोच के दिए मनुष्य शरीर? जब तक मनुष्य का शरीर प्रदान नहीं करेंगे तब तक जीव मुझको प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो सुन रहे थे, मनुष्य शरीर साधन करने के लिए दिया है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दिया है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर में 3 सीढ़ियां भी लगा दिए हैं। वो 3 सीढ़ियां क्या है? तो नरक में जाने वाली सीढ़ी है, अपवर परमात्मा के धाम में जाने वाली सीढ़ी है, नरक में जाने वाली सीढ़ी। हम और आप स्वतंत्र हैं। परमात्मा दया करके मनुष्य का शरीर दिया, हम और आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं। भगवान कृष्ण ने कहने की कृपा की कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे को? रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो? खेत में बबूल का बीज बो देंगे, खाने के समय में आम खोजेंगे तो मिलेगा? तो भगवान राम कह रहे थे कि मनुष्य शरीर में 3 सीढ़ियां लगी हुई है। चाहे तो आप पाप करके नरक में चले जाएं, कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, फल में नहीं। चाहे तो पाप करके नरक में चले जाएं, चाहे तो देवी देवता की पूजा भक्ति करके स्वर्ग में चले जाएं। सुन रहे थे, स्वर्ग में तो चले जाएंगे लेकिन गिरे तो चकनाचूर, पुण्य छीन होगा, फिर स्वर्ग से नरक में जाना पड़ेगा। और चाहे तो आप सदगुरु से दीक्षा लेकर परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के धाम में चले जाएं, स्वतंत्र हैं, कोई मनाही नहीं है। तो इसलिए कहा कि मनुष्य देह में ही सब कुछ है। देहस्था सर्वविद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यं लभ्यते। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य शरीर में सब विद्या, सब देवता, सब तीर्थ विराजमान है। तो जानने में कहाँ आता है? तो कहा गुरु वाक्यं लभ्यते। जब तक गुरु के पास नहीं जाएंगे तब तक जानने में नहीं आवेगा। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेहिनम। मनुष्य देह को शिवालय कहते हैं। शिवालय में कौन रहते हैं? भगवान शिव, मैया पार्वती। तो बाहर क्यों जाते हैं खोजने के लिए? मनुष्य के अंदर सब कुछ है। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णुलांग प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनम। मनुष्य देह को ठाकुरबाड़ी कहते हैं। ठाकुरबाड़ी में कौन रहते हैं? भगवान विष्णु, मैया लक्ष्मी। तो ये बाहर नहीं मिलेंगे, जब तक अपने अंदर में नहीं धसेंगे तब तक मिलने को नहीं है। तो खोजेंगे कहाँ? बाहर भी है, भीतर भी है, खोजेंगे कहाँ? तो गुरु महाराज बतला दिए कि बाहर में मत भटको, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। क्यों भाई? तो अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना।
अपने में खोजना। कैसे खोजना है तो वो भी बतला दिए। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, यहाँ आंख हम और आपको जो दो है, ये दोनों आंख में जो देखने की शक्ति है उसको एक करो। कहाँ? वो स्थान बता दिए हैं सुषुम्ना सहरक आज्ञा चक्र में। इसको मिलाओ, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, बाहर मत खोजो। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचिला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। पंचम बजे दूर घर से जहाँ आप विराजे, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल, कैवल से परमात्मा की आवाज आ रही है। पंचम बजे दूर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुंची खोजना। गुरु की आवश्यकता है। मनुष्य शरीर परमात्मा दया करके दिया, इसमें गुरु धारण करेंगे तभी बड़भागी होगा। गुरु सदगुरु महाराज अपने बारे में कहते हैं, मैं भी परमात्मा को प्राप्त किया तो अपने गुरु बाबा देवी साहब की कृपा से, मैं भी गुरु के शरण में गया। तो हम और आपको कहाँ जाना चाहिए? जब हम और आपके गुरुदेव गुरु के शरण में गए, परमात्मा को प्राप्त किए, तो हम और आप भी गुरु के शरण में जाएंगे तो परमात्मा को प्राप्त करेंगे। इधर भटकते रहेंगे तो मैं बार बार आग्रह करती हूँ कि बाहर भटकने वाले को 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। सब काम जवानी में करते हैं तो भक्ति भी जवानी में करनी होगी। सुन रहे थे ना अभी आप लोग कि जब आंख काम नहीं करता, कमर काम नहीं करता है, हाथ पैर काम नहीं करता है, तब समय को दोष देते हैं, भाग को दोष देते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं। ये बुढ़ापे में, रिटायर में ये भक्ति होने वाली नहीं है। अरे जवानी में सब कुछ यहाँ संसार में करते हैं तो भक्ति भी जवानी में करनी होगी। पढ़ाई लिखाई जवानी में, शादी विवाह जवानी में, धनोपार्जन जवानी में, बाल बच्चा जवानी में, पढ़ाई लिखाई जवानी में, सब कुछ जवानी में करते हैं। तो किसी विद्वान ने बहुत ही अच्छा कहा कि पाना अगर प्रभु को है तो पालो अभी जवानी में, नहीं तो डूब जाएगी जवानी चुल्लू भर पानी में। बचपन में तू खेला कूदा, ना कभी होश संभाला रे, आई जवानी मस्त रहा खुद को समझा रखवाला रे। कहीं उम्र तेरी बीत न जाए, ऐसे ही नादानी में डूब जाएगी जवानी चुल्लू भर पानी में। छोड़ दे संसार को मूर्ख, आजा गुरु के चरणों में। छोड़ दे संसार को मूर्ख, आजा गुरु के चरणों में। निस्दिन सेवा ध्यान करो, लग जाओ संत के चरणों में। संत चरण में गंगा बहती, पलटू है इस वाणी में, डूब जाएगी जवानी चुल्लू भर पानी। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत क्षण क्षण चली आ रही है। समझ ले बंदे इशारा घड़ी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का। और गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, दिन बीतत जावे, दिन बीत रहा है, दिन बीतत जावे, आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। परिजन धन सारा, सुत विद दारा, नहीं आवे को काम। कोई काम आने वाला नहीं है। धन संपत्ति महल अटारी, सगे संबंधी माता पिता, कोई काम आने वाला नहीं है। परिजन धन सारा, सुत विद दारा, नहीं आवे को काम। अंतिम में निज तन छूटी जावे, काम न आवे, या जग दुख को धाम। और भी आइए, जनी लिपटोरे प्यारे, जग परदेसवा। इसमें क्यों लिपट रहे हो? यह परदेश है, अपना घर नहीं है। जनी लिपटोरे प्यारे, जग परदेसवा, सुख कछु इहुआ नहीं। यह परदेसवा
काल को भेसवा जोरे आवे दुख पाए। तब सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहमा कलेश कछो नहीं। परमात्मा का जो घर है उस घर में जब जीव पहुंच जाता है तब वहाँ कोई कलेश नहीं होता है। संसार में जो भी आए हैं सब दुखिया है, यानी संसार ही दुखालय है। तो संसार में जो आए, संसार में रहने वाले सुखिया होगा। संत कबीर साहब ने कहा कि तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जिसको देखा सभी दुखिया है। उदय अस्त की बात कहत है, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। ब्रह्मा विष्णु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी दुखिया है, पालन करता विष्णु भी दुखिया है, संहार करता शिव भी दुखिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। तो भक्तों ने पूछा कि साहब जी संसार में सब दुखिया है, सुखिया कोई नहीं है। तो संत सम्राट संत कबीर साहब कहते हाँ जी सुखिया है कि कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। जिसने अपने मन को जीत लिया है संसार में वही सुखिया है। इसलिए कहा सुख पाने के लिए परमात्मा का भजन करो। किसी विद्वान ने बहुत ही अच्छा कहा कि आपके पास खाने के लिए आपके घर में मेवा मिष्ठान दूध दही घी से भरा भंडार हो और दरवाजे के आगे रंग बिरंगे फूलों की कतारें हजारों हजार हो। पहनने के लिए मौसम के अनुकूल जाड़ा गर्मी बरसात के अनुकूल मखमल सूती ऊनी रेशमी कपड़े का भंडार हो। रहने के लिए पचमहला मकान हो। घूमने के लिए आपके पास एसी कार हो। उस पचमहला मकान के अंदर सुंदर पत्नी की पायल की झनकार हो। उस आंगन घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकार हो। पद प्रतिष्ठा से संसार में आपका जय जयकार हो। हमारे ऋषि और संत कहते हैं कि इतना होने के बावजूद भी यदि आपके जीवन में भक्ति नहीं हो, यदि आप मनुष्य शरीर उत्तम शरीर पाके जीवन में गुरु धारण नहीं किए हो तो आपका भविष्य जीवन हाहाकार हो। इधर जय जयकार हो रहा है फलाने बाबू ऐसे फलाने बाबू वैसे सब कुछ है, टाटा बिरला अंबानी के तरह है। लेकिन आप यदि जीवन में गुरु धारण नहीं किए हैं, भक्ति नहीं करते हैं तो आपका जो मरने के बाद वाला जीवन होगा वो हाहाकार में चला जाएगा। भगवान राम प्रजाओं से कह रहे थे कि ज्यों पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दीर्घाहो, सुलभ सुखद मार्गिया भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। हे भाइयों हे बहनों, जीवन काल में भी सुख चाहते हो और मरने के बाद भी सुख चाहते हो तो क्या करो, मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो। आइए सप्तम सोपान उत्तरकांड में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। काकभुसुंडी गरुड़ संवाद को थोड़ा छू लेते हैं। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जी मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहे, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कहते कहते कह दिए बारी मथे घृत होए बरो, सिकता ते बरु ते, बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेत।
पंचों में सबसे बड़े पंच शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, नारद जी, सनकादि, सबका एक ही मत है कि भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। वेद पुराण सबका मत है कि बिना रघुपति की भक्ति किए संसार में आप टाटा, बिरला, अंबानी, मित्तल जो कुछ भी बन जाइए, बिना रघुपति की भक्ति किए संसार में सुख का मुख नहीं देखिएगा, अर्थात सुख नहीं मिलेगा। यानी संसार दुखालय है, आप संसार में रह रहे हैं तो आप सुखी नहीं रह पाइएगा। सुख कहाँ मिलेगा? तो परमात्मा की भक्ति करने से सुख मिलेगा। अंतिम में कद ये क्या, बारी मथे गिरत होए बरो। बारी पानी को कहते हैं, पानी के मथने से घी नहीं निकलता है। कोई कहता है कि हम पानी को मथ कर घी निकाल लिए, असंभव बात है, आज तक कोई नहीं निकाला है। कोई कह रहा है कि हम पानी को मथ कर घी निकाल लिए, असंभव बात संभव हो जाए, हो सकता है कभी कोई निकाला होगा। कोई कह रहा है कि हम सिकताते बरुते, सिकता कहते हैं बालू को पेड़ कर तेल निकाल लिए, असंभव बात। आज तक कोई बालू को पेड़ कर तेल नहीं निकाला। असंभव बात संभव हो जाए, हो सकता है कभी कोई निकाला होगा, विवाद में नहीं पड़ना है। बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपे। कोई कह रहा है कि बिना हरि परमात्मा की भक्ति भजन किए हम संसार सागर से पार हो गए, इस बात को नहीं मानिए, नहीं मानिए, नहीं मानिए। क्यों भाई? तो कहा यह सिद्धांत अपे, यह परमात्मा का अटल सिद्धांत है, अटल कानून है, नियम है कि बिना परमात्मा की भक्ति भजन किए कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। केनोपनिषद के केन ऋषि कहते हैं, यही चेद वेदी दथ सत्य मस्ती न चेदीहा, वेदी न महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु जित धीरा, प्रत्यास्मात् लोकात् मृता भवन्ति। यदि मनुष्य जीवन में ब्रह्म को जान लिया, मनुष्य जीवन में ब्रह्म को जानने का काम कर लिया, ब्रह्म को पाने का काम कर लिया, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, तब तो ठीक है। यदि ब्रह्म को जानने का काम नहीं किया, ब्रह्म को पाने का काम नहीं किया, ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया, तो भारी हानि है। भारी हानि क्या है? तो हम लोगों के गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। हम लोगों का सबसे बड़ा दुख क्या है? आवा मतलब आना, गमन मतलब जाना। ये आने जाने वाला जो दुख है, आवागमन का जो दुख है, जन्म मरण का जो दुख है, जन्मने में बहुत बहुत दुख होता है, मरने के समय बहुत बहुत दुख होता है। इस जन्म मरण के दुख से छूटने के लिए परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। एक ही उपाय है परमात्मा की भक्ति। तो हमारे सूर्य नारायण बाबू अपनी पत्नी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर सत्संग का आयोजन किए, तो बहुत बढ़िया काम किए। सत्संग से ही जीव का उद्धार होता है। आप लोग धुंधकारी के बारे में जानते ही हैं। धुंधकारी के नाम पर श्राद्ध का कर्म हुआ, पिंडदान हुआ, गया में पिंडदान हुआ, प्रेतत्व से मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी का भाई गौकर्ण संत थे, 7 दिनों का सत्संग किए।
और सत्संग प्रवचन धंधकारी सुना एक चित होके, तो प्रेतत्व से मुक्ति मिल गए। तो हमारे सूर्य नारायण बाबू बहुत बढ़िया काम किए हैं। और दीक्षा नहीं हुई थी कि नहीं माता जी? तो अभी अभी आप लोग सुन रहे थे, गुरु की चेताई आत्मा कबहू नरक नहीं जाए। तो माता जी दीक्षा ली हुई थी, तो भक्त मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए रोइए साकट बापरो, हाटो हाट बिका। जो भक्त होते हैं, सुन रहे थे अभी कि थोड़ा भी वो ध्यान भजन करते हैं तो महाभय में नहीं जाते। महाभय क्या है? 84। वो 84 नरक में नहीं जाते हैं, पुनः पुनः उसको बड़भागी मनुष्य शरीर मिलता है। तो इसीलिए कहा कि जो भजन ध्यान करते हैं वो शरीर उसका छूट गया तो उसके लिए चिंता की बात नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्राप्त पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वती समा सूचिनां श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम मेव कुले भवति धीमता। ए तद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशम पूर्वाभ्यासेन तेनेव हेते हियो वसोपिसा जिज्ञासुरपि योगस शब्द ब्रह्मा दिवर्तते प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किन्विसा अनेक जन्म संसिद्धस्तो यान्ति परांगतिम। अभी अभी आप लोग सुन रहे थे कि कर्म करने में हम और आप स्वतंत्र हैं। यदि हम और आप से कर्म खराब हो गया है, नरक 84 जाने वाला कर्म हो गया है, यदि हम और आप अपने आप को सरेंडर कर दिए हैं सदगुरु के शरण में, सरेंडर करना अर्थात दीक्षा लेना, सरेंडर करके दीक्षा ले लिए हैं, तो किसी भक्त ने बहुत ही अच्छा कहा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। तो कर्म ऐसा हो गया है कि नरक 84 जाना पड़ेगा। लेकिन हम और आप यदि सरेंडर कर देंगे सदगुरु के शरण में कि हे सदगुरु, आज तक मेरे से जो पाप होना था सो तो हो ही गया, मेरे से जो प्राणियों को सुख दुखाना था, सताना था, सो तो दुखा सता ही दिया। आज तारीख से मैं संकल्प लेता हूँ, संकल्प लेती हूँ कि कल से कोई नया पाप नहीं करेंगे। तो पाप करने वाला पापी का परमात्मा सदगुरु पाप माफ कर देते हैं। 100% हो प्रतिज्ञा में सत उतर जाता है तो उसका नियम कानून कर रहा है नरक 84, लेकिन उसका नियम कानून पर सदगुरु बदल देते हैं। ये मेरा भक्त बन गया है, मेरा भक्त बन गया है। भगवान कृष्ण कह रहे थे अर्जुन से, हे अर्जुन, नियम तो कह रहा है कि जीव को नरक 84 होना चाहिए, मैं अपने भक्त को नरक 84 में नहीं डालता हूँ। तो अर्जुन ने कहा तो फिर कहाँ रखते हैं, सो भी कहिए। तो भगवान कृष्ण कहते, हे अर्जुन सुन लो, जो सदगुरु से दीक्षा लेकर, मैं बार बार कहती हूँ ऐसे भक्ति नहीं, मनमानी भक्ति नहीं, जो सदगुरु से दीक्षा लेकर परमात्मा की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण गारंटी ले रहे हैं कि मैं भक्ति पूरी नहीं होती है तो मैं पुनः पुनः बड़भागी मनुष्य शरीर देता हूँ। मनुष्य शरीर में भी भक्त को साधारण घर में नहीं रखता हूँ, पवित्र धनी मानी के घर में रखता हूँ, या पहुंचे हुए जोगी महात्मा के घर में रखता हूँ, और स्वर्ग में रखता हूँ तो देवता के जीवन में, तो देवी देवता के पूजा भक्ति करने वाले भी स्वर्ग में गए, क्या हाल हुआ,
नरक 84 पुण्य छीन होने के बाद। लेकिन जो सदगुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग में सुख भोगते, बहुत सुख स्वर्ग में भोगते हैं और फिर सुख भोग कर स्वर्ग से नरक में नहीं जाते हैं। सदगुरु का भक्त पवित्र जोगी कुल में उसका अंतिम जन्म होता है। फिर वहां वो भक्ति भजन करके भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्ति पूरी हो जाती है जोगी कुल में, अंतिम जन्म होता है भक्त का। फिर वो भक्त मेरे पास आ जाता है। तो जो भक्त मेरे पास आ जाता है, मेरे में मिल जाता है, उस भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता है अर्जुन, आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ता है। तो क्या सुन रहे थे आप लोग, भक्त मरे क्या रोइए। जो दीक्षा लेकर थोड़ा भी साधन भजन करके शरीर त्यागे हैं उनके लिए चिंता की बात नहीं है। भक्ति पूरी नहीं होती है तो पुनः पुनः मनुष्य शरीर मिलता है। और आगे क्या सुन रहे थे, रोइए साकट बाप रो। रोना तो उसके लिए है जो साकट है। साकट किसको कहते हैं? मांस मछली खाने वाले को। मांस मछली खाने वाले तो साकट है ये, वो तो है ये। दूसरा साकट वो है जो मनुष्य शरीर, उत्तम शरीर पाके जीवन में गुरु धारण नहीं किए, वो असली साकट है। कहते वो जब शरीर छोड़ देते हैं, जीवन में गुरु धारण नहीं करते हैं, शरीर छोड़ने के बाद उनके लिए रोना चाहिए। वो नरक जाएंगे कि 84 जाएंगे उसके लिए कोई गारंटी नहीं है। भक्त के लिए गारंटी है। रोइए साकट हाथ बापरो हाथों हाथ लिखा। तो उस साकट के लिए रोना चाहिए। तो हमारी जो ये पूजनीय माता जी थे, दीक्षिता थे, उनके लिए रोने की बात नहीं है। फिर भी जो बचा खुचा है उनके नाम पर एक वार्षिक श्राद्ध करते हैं पुण्यतिथि के रूप में। तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैं भी गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि पूजनीय माता जी की आत्मा जहाँ कहीं भी हो, सदगुरु महाराज शांति प्रदान करें, परमात्मा शांति प्रदान करें, परमात्मा शांति प्रदान करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज जी की जय।